बी है हमारे पास और इसके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एट द फॉलोइंग गिवन योर आंसर इज स्मॉलर यूनिट इफ़ द यूनिट आर डिफरेंट। तो वही चीज़ है जो हमने प्लस में हमने जो किया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज करना है। प्लस वाले हमने कर लिए थे, माइनस वाले हमने करने हैं। इनको हमने ऐड किया था। यहाँ हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिव योर आंसर इन स्मॉलर यूनिट इफ़ द यूनिट आर डिफरेंट। यूनिट अगर डिफरेंट हो तो उसको स्मॉलर में हमने लेके आना है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है किलोमीटर और मीटर। अब किलोमीटर बड़ा है, मीटर हमारे पास छोटा है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर उन्होंने पहले ही हमें कह दिया है कि फिर हमने जो बड़े वाला नंबर है उसको छोटे में लेके आना है। ठीक है, 7 किलोमीटर है, किलोमीटर ज़्यादा है तो हम इसको मीटर में लेके आएंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे। जैसे कि हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर है तो हम दोनों में से किसको करेंगे, सेंटीमीटर को करेंगे या फिर मीटर को करेंगे। सेंटीमीटर मीटर से स्मॉल होता है तो फिर हम इस वाले नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हैं वो 4 क्वेश्चन हैं। इनमें तकरीबन दोनों ही इक्वल हैं। जैसे कि ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, ये मीटर मीटर में है दोनों, ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये दोनों मिलीमीटर में है। पहले तो आपका थॉट उन्होंने चेक करने के लिए या उसको एक लाइन पे लेकर आने के लिए उन्होंने इस तरीके से दिया है। देन नीचे आके ये हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। एक किलोमीटर में है, फिर मीटर में है, फिर किलोमीटर और मीटर, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर और फिर मीटर और सेंटीमीटर में। तो यहाँ हमने देखना है कि हमने इसको करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमारे पास जो नंबर है वो है 48 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा है 26 किलोमीटर। दोनों को क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। 8 में से 6 गए तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4 में से 2 गए तो 2 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल हमारे पास इस तरीके से आ गया। अगर हम देखते हैं आगे, हमारे पास है 38, यहाँ मैं कर देती हूँ 38, ये है हमारे पास मीटर और 10 मीटर। दोनों को हमने माइनस करना है। 8 में से 0 गए तो 8 ही आएगा, 3 में से 2 गए तो 1 गया तो हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा मीटर। फिर हमारे पास आता है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। 5 में से 3 गए तो आ गया हमारे पास 2, 4 में से 2 गए तो 2 सेंटीमीटर। फिर है हमारे पास जी 53 मिलीमीटर और 39 मिलीमीटर। इसको अगर हम माइनस करें तो 3 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से हम 1 लेंगे, ये हो जाएगा 13, ये कट होके हमारे पास हो जाएगा 4। 13 में से 9 गए, 9 10 और 3 हमारे पास हो गया 4, ये 4 है, 4 में से 3 गया तो 1 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास आएंगे डिफरेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखने में तो वो बड़े इजी लगते हैं लेकिन जब करें तो फिर पता चलता है कि उनमें कितनी मुश्किल है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। इसमें से माइनस करना है हमने 1, 1.3 एंड 9। ठीक है, 11.39 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मीटर। पीछे हमने देखा था कि किलोमीटर में हमारे पास कितना है। किलोमीटर को जब हम मीटर में लेके जाते हैं तो हम उसको किस से मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 23 है। किलोमीटर को जब मीटर में लेके जाएं तो पीछे मैंने क्वेश्चन में समझाया था ना कि हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 1000।
ठीक है। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 और 000। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है माइनस। मैं अगेन से यहाँ पे लिखती हूँ 2 3 000 और हमारे पास क्या है 11.39। अब देखें हमने 11 पॉइंट, अब ये हमारे पास है पॉइंट में, जबकि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, चूँकि पॉइंट से पीछे की जो रकम है वही हमारे पास वैल्यू रखती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 11 रुपीज़ है, ये 39 हमारे पास कॉइन है। तो अगर हम 23 में 11 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 11 यहाँ पे लिखेंगे ना, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर लगेगा 0.3 एंड 9, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब पॉइंट हम हमेशा जब भी प्लस हो या माइनस हो, पॉइंट को पॉइंट के नीचे हम रखते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास ये नंबरिंग हो गई है ख़त्म। इसको हम करेंगे तो हमारे पास तो ये सारा माइनस करने से आ जाएगा, लेकिन ये 39 जो है इसका हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और 2 ज़ीरो और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने इसको जब माइनस करना है तो ऊपर भी हमारे पास कोई इक्वेशन होगी तो हम इसको माइनस करेंगे, पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद हमने 2 ज़ीरो आगे इसके और बढ़ा देने हैं। चूँकि हमने इसको माइनस करना है तो हमारे लिए ये ज़ीरो लगाने ज़रूरी हैं। अब हम करेंगे माइनस। अब यहाँ ज़ीरो में से तो 9 जा नहीं सकता, 3 को कट करेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 को कट किया तो हो गया 9, यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसमें से 1 यहाँ गया तो ये हो गया 9, इसमें से 1 यहाँ गया तो ये भी 9 हो गया, इसमें से 1 यहाँ गया तो ये भी 9 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 10, लास्ट वाला 10 हो गया। कट करके जब हम आगे ले आए, ये सारे हमारे पास 9 9 में हो गए और ये हमारे पास लास्ट वाला 10 में हो गया। 10 में से 9 गए तो आ जाएगा 1, 9 में से 3 गए तो हमारे पास आ जाएगा 6। पॉइंट के पॉइंट है दोनों में तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट। 9 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 9 में से 1 गया तो 8, फिर 9 का नीचे 9, 3 कट होके हमारे पास 2 हो गया था तो यहाँ पे आएगा 2 एंड 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर 22988.61। ठीक हो गया। फिर हमने देखना है जी आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है 7 किलोमीटर में से हमने माइनस करना है 296 मीटर। अब ये भी हमारे पास किलोमीटर और मीटर वाला हमारे पास आ गया है। 7 में किलोमीटर को हम जब मीटर में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आ जाएगा 7000। अब 7000 हो गया, 7000 में से हमने ये माइनस करना है, हम लिखेंगे 7000। अब ये मीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर से ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया मीटर। और 2 9 एंड 6 मीटर। अब 6 ज़ीरो में से तो 6 जा नहीं सकता, इसको कट करेंगे, 1 यहाँ पे आया, इसको कट किया तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 9 यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया और ये हो गया लास्ट में हमारे पास 10। ठीक है, 7 में से 1 यहाँ आया, 10 हो गया, ये हमारे पास रह गया 6। 10 में से एक यहाँ लिया तो 9 हो गया, फिर इस 10 में से एक आगे लिया तो ये भी हमारे पास 9 हो गया और लास्ट वाला हमारे पास 10 हो गया। 10 में से 6 गए तो आ गया हमारे पास 4, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 2 गए तो 7 8 9 7 आ गया और 6 का लगेगा 6 और आ जाएगा मीटर। ठीक है, ये हमारे पास माइनस होके 6 7 0 एंड 4 हमारे पास मीटर इसका आ गया आंसर। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास है जी वाला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और -553 मिलीमीटर। अब उन्होंने हमें क्या कहा था कि आपने छोटे वाली इक्वेशन से माइनस करना है। सेंटीमीटर हमारे पास बड़ा है और मिलीमीटर जो है वो हमारे पास क्या है,
छोटा है। तो मिलीमीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या इसको किससे करना होगा, मिलीमीटर में जब हम जाते हैं सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं हमारे पास। हम यहाँ पर करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर हो गया। अब 60 में से हम 53 माइनस करेंगे तो 10 हो गया, और ये कट हो गया हमारे पास हो गया 5। 10 में से 3 गए तो 7, 5 में से 5 गया तो 0 ही हमारे पास आ जाएगा, और 7 मिलीमीटर हो जाएगा इसका हमारे पास आंसर। लास्ट हमारे पास है 8.4 एंड 5 मीटर। माइनस करना है इसमें से 0.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये स्मॉल कौन सा है, एक है मीटर, एक है हमारे पास सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है वो मीटर से स्मॉल है, ठीक है। तो हमने इसका क्या करना है, हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को जब हम सेंटीमीटर में लेके जाते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। 100 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8.45 मीटर को। 8.45 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से, ठीक है। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 8.4 एंड 5 और 100। अब ये करना क्यों ज़रूरी होता है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही अगर इसको करती तो मैं 845 एंड 00 हम लगा देते, ठीक है, वो तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाता। लेकिन पॉइंट कहाँ पे जाएगा ये देखने के लिए हमें इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, पॉइंट का लगेगा पॉइंट, 0 8 ज़ा 0, यहाँ पे आया क्रॉस, फिर 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0। मैंने आपसे पहले कहा था कि पॉइंट वाले जब क्वेश्चन है उनमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करें तो सिर्फ जो पहला नंबर है वहाँ पर पॉइंट लगाना है, बाकी जो नंबर्स नीचे आएंगे उनमें पॉइंट हमने नहीं लगाना। उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8। अब 0 का आ गया 0, इस 0 का 0, पॉइंट का लगेगा पॉइंट, जस्ट पहले में रखा, बाकी में हमने कोई पॉइंट नहीं रखा, तो जहाँ पे पॉइंट की पोजीशन है वहीं पे लगेगा। 5 का आ गया 5, 4 का लगेगा 4, 8 का लगेगा 8। इक्वेशंस आ गई मल्टीप्लाई करने से, 8 4 5.0 एंड 0, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करनी है। अब ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर, इसको हमने अब करना है माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने पॉइंट की वाली जो इक्वेशन है उसको पॉइंट के नीचे ही हमने रखना है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर इसको, जब हमारे पास ये हो गया तो हम इसको किस तरीके से माइनस करेंगे, हम लिखेंगे 8 4 5.0 एंड 0। अब 8 हमारे पास कहाँ जाएगा, 8 0.3 है तो हम लिखेंगे 8 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास से 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 0 अकेला रह गया, इसके साथ कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि नीचे भी हमारे पास 0 ही है। लेकिन हम इस 0 को लिखेंगे नहीं, क्यों कि इसके पास हमारे पास यहाँ नीचे 0 में जब लास्ट में 0 आ जाता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जबकि वो पॉइंट के बाद हो फिर तो बिल्कुल ही उसकी कोई हमारे पास वैल्यू रहती नहीं है। तो अब 0 में से 3 तो जा नहीं सकता, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को कट कर देती हूँ, चूँकि ये 0 हमारे पास अकेला था, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने ख़त्म कर देना है। 0 में से 3 नहीं जा सकते, इस 5 में से हम 4 एक लेंगे, यहाँ पर पीछे रह जाएगा 4। 10 में से 3 गए तो आ गया 7, पॉइंट का लगेगा नीचे पॉइंट। 4 में से 0 गए तो 4, 4 में से 8 नहीं जा सकते, एक यहाँ से लेंगे 14 हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 7।
14 में से 8 के 9 10 और 4 6 हो गया हमारे पास, और ये 7 का आ गया हमारे पास 7। अब ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटीमीटर। आंसर हमारे पास इसका आएगा 764.7 सेंटीमीटर।